हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्या बेटा क्वेश्चन है, बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। मेरे पास एक गुब्बारा है जिसकी शेप क्या है बेटा, स्फेरिकल है और रेडियस जो है उसका वेरिएबल मतलब चेंज होता रहता है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज। उसकी वॉल्यूम जो है किस रेट से बढ़ रही है। तो जो भी बेटा बढ़ेगा या कम होगा उसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि विद रेडियस से ही उसको डिफरेंशिएट करिएगा, ठीक है। और फिर वहां पे आर की वैल्यू 10 डाल देंगे। अब यहां देखो बेटा, लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ, ये सफेयर है ना, ऑफ स्फेरिकल बैलून मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है बेटा, आर सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जिसको मैं v से डिनोट करूंगा, क्या होता है 4/3 पाई और r का क्यूब, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया, वॉल्यूम कितना इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। मतलब dv अपॉन dt करते हैं लेकिन रेडियस मेंशन है तो क्या आएगा dr, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आ गया बेटा d अपॉन dr। v की वैल्यू कितनी है 4/3 और साथ में पाई r का क्यूब। अब 4/3 और पाई आ गया कॉमन तो ये बन गया d अपॉन dr, साथ में आ गया r का क्यूब। ये बन जाएगा 4/3 साथ में पाई, r क्यूब बनेगा 3r का स्क्वायर, 3 कैंसिल तो बन जाएगा बेटा 4 पाई r का स्क्वायर। तो आपके पास dv अपॉन dr, इसका आंसर आ गया 4 पाई r स्क्वायर। फिर रेडियस की वैल्यू कितनी डालनी थी बेटा 10, तो यहाँ पे r की वैल्यू अगर 10 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 पाई 10 का आ जाएगा स्क्वायर, 10 को स्क्वायर बेटा 100 होता है, तो 4 पाई यहाँ पे 100 आ गया, 100 को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 400 पाई, वॉल्यूम है ना तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये एक दीवार है और ये यहाँ पे एक लैडर लगा के रखी है मैंने, ठीक है। और ये क्या है, दीवार, और ये आपकी लैडर आ गई और ये आपका ग्राउंड आ गया। इसको नाम दे लेते हैं बेटा ABC। ये आपकी लैडर जो है ना, इसकी लंबाई है बेटा 5 मीटर की। अब होता क्या है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहां से पकड़ता हूँ, पीछे की तरफ खींचता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको पीछे को खींचूंगा तो हाइट इसकी नीचे गिरेगी, वही मुझे पूछा गया। अब पीछे जो मैंने खींचा बेटा, किस रेट से खींचा, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इस स्पीड से मैंने इसको पीछे खींचा। हाइट किस स्पीड से नीचे गिरेगी ये मुझे पूछा गया, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आपका, मैं इसको x मान लेता हूँ और मैं इसको y मान लेता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन मुझे क्या क्या गिवन है बेटा। एक तो हाइपोटेन्यूज जो है लैडर वो 5 है, ये गिवन है। अब ये क्या दे रखा है वो देखिएगा, ये आ गया आपका dx अपॉन dt। जो x में चेंज आ रहा है वो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का, क्योंकि आपने इसको पकड़ के पीछे की तरफ खींचा है ना। तो ये x में क्या है, चेंज आया। जो चेंज आता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। फाइंड क्या करना है बेटा, dy अपॉन dt की y में कितना चेंज आएगा ये मुझे पता लगाना है। और यहाँ पे देखो बेटा x की वैल्यू क्या डालनी है 4, क्योंकि दिया बेटा कि फुट ऑफ लैडर जो है वो 4 मीटर की यहाँ से दूरी पे बैठा हुआ। ये सारा डेटा मुझे गिवन है और उसके अलावा लैडर जो है वो 5 मीटर उसकी लेंथ दे रखी थी। अब यहाँ देखो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या बनेगा बेटा, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। अब यहां देखो बेटा एक कैलकुलेशन करूंगा मैं साइड में। x की वैल्यू जब मैं 4 डालूंगा, व्हेन x इक्वल्स टू 4, तो जब x की वैल्यू मैं 4 यहां पे डालूंगा तो यहां क्या बनेगा बेटा 25। x की वैल्यू 4 डाली तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस y का स्क्वायर, इसको मैं यहां भेज दूंगा।
वाई स्क्वायर कितना बन जाएगा, 25 में से 16 गया तो 9, तो वाई का आंसर क्या आ गया बेटा 3। तो जब x4 है उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसको याद रखना। अब यहां देखो बेटा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू t। ये क्या बनेगा, 2 टाइम x और फिर आ गया dx अपॉन dt प्लस 2y और ये आ गया बेटा dy अपॉन dt, और ये तो कांस्टेंट है 25, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अब आगे देखो बेटा, x मुझे कितना दे रखा है 4, जब x 4 है तो y की वैल्यू 3 है, x भी आ गया y भी आ गया। dx अपॉन dt कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो भी आ गया, तो dy अपॉन dt तो मुझे पता लगाना था। अब यहाँ देखो बेटा वैल्यू डालते आएंगे, पहले 2 को मैं यहाँ से कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा यहाँ पे x dx अपॉन dt प्लस y और ये आ गया dy अपॉन dt, और यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू 0, 2 मैंने कॉमन लिया उस तरफ भेज दिया, 0.20 रहेगा। x की वैल्यू 4 है बेटा, dx अपॉन dt इसकी वैल्यू कितनी है 2 प्लस, अब यहां देखो बेटा y जो है मेरे पास, y कितना है यहाँ पे दिया 3, और dy अपॉन dt मुझे पता लगाना है, और यहाँ पे कितना है 0। लेकिन यहाँ पे बेटा यूनिट मुझे लगता है चेंज होंगे। हाँ ये देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और ये आपका मीटर में दे रखा है, इसको पहले चेंज कर लें, ये मैं चेंज करना भूल गया, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसको अगर मीटर में करूंगा तो क्या आएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड है ना, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.02 मीटर पर सेकेंड, मैंने सारे का सारा मीटर में चेंज कर दिया। ये बनेगा बेटा 0.08 प्लस 3 टाइम dy अपॉन dt इक्वल्स टू 0। अब ये बनेगा बेटा 3 टाइम dy अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 0.08। अब 3 भी वहां भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा dy अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 0.08 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो ये dy अपॉन dt ये बन जाएगा बेटा आपका 8 अपॉन 300, इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये आएगा बेटा 2 4 8, ये बनेगा 150, ये 2 इंटू 2, ये आ गया आपके पास 75, ये आ गया 2/75 मीटर पर सेकंड। और आपको एनसीईआरटी में जो आंसर है बेटा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है, उसके लिए क्या करना है आपने यहाँ बता देता हूँ, ये आ गया बेटा 2/75, मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 25 इंटू 3 होता है, 25 इंटू 4 होता है, तो बन गया 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों चलेंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक पार्टिकल मूव, एक पार्टिकल है वो इस कर्व के ऊपर चल रहा है जिसकी क्वेश्चन दे रखी है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। सबसे पहले बेटा देख लेना, फाइंड क्या करना है, पॉइंट्स, पॉइंट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये अपने दिमाग में डाल लेना। ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, वाई कोऑर्डिनेट चेंज का मतलब dy अपॉन dt चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। तो बेटा y में जो चेंज आ रहा है y कोऑर्डिनेट में, मतलब dy अपॉन dt किसके बराबर है 8 टाइम जितना x कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, मतलब dx अपॉन dt। ये मुझे यहाँ पे दे रखा है, और पॉइंट मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो बेटा कर्व क्या है आपके पास, जो कर्व है उसका इक्वेशन है 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, अब यहां देखो बेटा और क्या क्या गिवन है मेरे पास, dx अपॉन dt, सॉरी y में चेंज आ रहा है जो dy अपॉन dt वो 8 टाइम है जितना x में चेंज आ रहा है, ये मुझे गिवन है। अब यहाँ पे बेटा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये क्या बनेगा 6 टाइम dy अपॉन dt इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर। अब x को करूंगा तो आएगा dx अपॉन dt, और 2 तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। अब dy अपॉन dt कितना 8 टाइम dx अपॉन dt, तो बेटा यहाँ पे इसके बदले में क्या आएगा 8 टाइम dx अपॉन dt, और यहाँ पे आएगा 3x का स्क्वायर और dx अपॉन dt, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 8 इंटू 2 क्या आएगा 16 टाइम dx अपॉन dt
इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर और यहाँ आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। अब मैं इसको उठा के यहाँ ले चलता हूँ, तो ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वेयर डी एक्स अपॉन डी टी, ये वहां जाएगा तो -16 डी एक्स अपॉन डी टी और इक्वल्स टू 0 हो गया। अब डी एक्स अपॉन डी टी कॉमन ले लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी ले लिया कॉमन, तो यहां बचेगा एक्स का स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 0। अब यहां देखो बेटा दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब यहाँ तो ये 0 या फिर ये 0। अब ये 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं इसको 0 लूंगा बेटा तो डी वाई अपॉन डी टी 0 होगा, क्वेश्चन तो चलेगा ही नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर -16 यही 0 हो सकता है। तो बेटा एक्स स्क्वायर कितना होएगा 16, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-4। अब देखो एक्स की दो वैल्यूज आई हैं तो वाई की भी दो आएंगी, एक एक करके निकालते हैं। पहले बेटा व्हेन x इक्वल्स टू 4, जब x की वैल्यू 4 डालता हूं यहां पे डालेंगे तो y का आंसर क्या आएगा 6y, 4 का क्यूब 64 प्लस 2, ये बनेगा 6y प्लस 66 सॉरी इक्वल्स टू 66 और ये कैंसिल हो जाएगा 11 से, तो y का आंसर आ गया 11। तो जब x की वैल्यू 4 है तो y का आंसर 11 है। दूसरी बारी बेटा व्हेन x इक्वल्स टू -4, ये बनेगा 6y इक्वल्स टू, अब -4 का क्यूब वो आएगा -64 प्लस 2, ये बनेगा 6y -62, y इक्वल्स टू -62 डिवाइडेड बाय 6, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 31 माइनस का डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे पास जो पॉइंट बने, पहला बन गया बेटा 4,11 और दूसरा पॉइंट बन गया आपके पास -4, -31 डिवाइडेड बाय 3, और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग, रेडियस जो है इंक्रीज कर रहा है इस रेट से, तो जो भी इंक्रीज है डिक्रीज करता है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब dr अपॉन dt मुझे दे रखा है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मतलब dv अपॉन dt, ये मुझे पता लगाना है और r की वैल्यू वहां पे 1 डाल देनी है। पूरी की पूरी समरी मैंने आपको बता दी बेटा, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं लेट r जो है वो रेडियस है, बी द रेडियस ऑफ एयर बबल, रेडियस ऑफ एयर बबल। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या क्या गिवन है मुझे, एक तो डी आर अपॉन डी टी जो है वो कितना है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब जो एयर बबल होते हैं ना बेटा वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ बबल, बबल का जो वॉल्यूम होगा उसको मैं v लिख लेता हूं। क्या होता है बेटा स्फेयर का वॉल्यूम 4/3, फिर पाई, फिर क्या होता है r का क्यूब, और dv अपॉन dt ये मुझे पता लगाना है, dv अपॉन dt ये आएगा बेटा d अपॉन dt, v के बदले में 4/3 पाई r का क्यूब, ये कांस्टेंट सारा बाहर आ गया तो बनेगा dv अपॉन dt और यहाँ पे आ गया बेटा आपका r का क्यूब। ठीक है जी, अब ये बनेगा 4/3 साथ में पाई, r क्यूब का क्या आएगा 3r स्क्वायर और r का आ गया dr अपॉन dt। अब 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बेटा dv अपॉन dt, इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 पाई r का स्क्वायर साथ में dr अपॉन dt, उसका आंसर है बेटा 1/2। अब ये इसको कैंसिल कर देगा तो बन जाएगा 2 पाई r का स्क्वायर। आपका बेटा जो आंसर आया dv अपॉन dt का वो आ गया 2 पाई r का स्क्वायर, और फिर बोला गया बेटा लास्ट में आपको r का जो वैल्यू है वो 1 डालना है, ये बनेगा 2 पाई 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा तो आंसर क्या आएगा 2 पाई, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक गुब्बारा है, बलून है जो स्फेरिकल शेप में है, उसका डायमीटर जो है वेरिएबल है, चेंज होता रहता है बेटा। डायमीटर दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा ये मुझे पता लगाना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे हम क्या करते हैं dv अपॉन dt,
लेकिन बेटा स्पेशली लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर dv अपॉन dx ही ये मुझे पता करना है। अब यहाँ देखो बेटा सोल्यूशन में क्या करेंगे, ये मुझे डायमीटर दे रखा है तो यहाँ लिख देते हैं बेटा डायामीटर ऑफ बैलून वो कितना है, उसको d मान लेते हैं इक्वल्स टू 3/2, फिर आ गया 2x प्लस 1। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, वो डायमीटर का हाफ रहता है, इसका मतलब रेडियस ऑफ बैलून जिसको मैं r मान लेता हूँ क्या आएगा बेटा 3/4, 2 से डिवाइड करूंगा 3/4 बन जाएगा, यहाँ पे आ गया 2x प्लस 1 और यहाँ पे ले लेते हैं सेंटीमीटर वगैरह, कुछ मेंशन तो है ही नहीं। अब यहाँ देखो बेटा ये स्फेरिकल शेप में है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसको v से डिनोट करते हैं बेटा, क्या होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 यहाँ पे पाई फिर r का क्यूब, ये बन जाएगा बेटा 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, ये बनेगा आपका, यहाँ ब्रैकेट डाल लेता हूँ 3/4, फिर आएगा 2x प्लस 1 इस पूरे का क्यूब, तो ये आ जाएगा बेटा v इक्वल्स टू 4/3 साथ में पाई, 3 का क्यूब आ गया 27, 4 का आ गया 64 और यहाँ रहेगा 2x प्लस 1 का क्यूब। अब ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, ये होएगा 16 से, तो वॉल्यूम आ गया मेरे पास 9/16 साथ में पाए, यहाँ पे आ गया 2x प्लस 1 का क्यूब, ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब क्या करना था बेटा, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dv अपॉन dx ये मुझे पता करना है, ये क्या बनेगा d अपॉन dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है बेटा, अगर नहीं होता तो d अपॉन dt लिखते। 9π/16 ये आएगा 9π/16 और यहाँ ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये तो कांस्टेंट था बेटा, ये बाहर आएगा। अब इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा पहले xn की लगेगी, वो कहती है nxn-1, पावर ए कम हो जाएगी और नीचे उतरेगी, फिर ब्रैकेट के अंदर भी डिफरेंशिएट करना है बेटा, 2 तो कांस्टेंट ऐसे उतरेगा, x की 1 और 1 कांस्टेंट है उसकी 0, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास 9 × 3 27 पाई डिवाइडेड बाय 16, फिर आ गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर आ गया बेटा 2, ये 8 से कट जाएगा तो ये बनेगा 27 पाई डिवाइडेड बाय 8 और आ गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, को भी मार्क कर लेना बेटा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, किसी पाइप से जो रेत है वो निकल रही है, इस रेट से निकल रही है। देखो बेटा यहाँ पे क्यूब लगा तो मतलब ये वॉल्यूम की बात कर रहा है ना, तो जब वहां से रेत निकल रही है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये मुझे दिया हुआ चेंज इन वॉल्यूम मतलब dv अपॉन dt। फॉलिंग सैंड जो रेत नीचे गिरी है बेटा वो क्या करती है, कोन बना लेती है ग्राउंड के ऊपर, इस तरह से जो कोन का हाइट है हमेशा 1/6 रहना चाहिए रेडियस से। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग, कितनी फास्ट उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो हाइट इंक्रीज मतलब dh अपॉन dt, ये मुझे पता लगाना है और हाइट की वैल्यू 4 डाल देनी है। अब यहाँ देखो बेटा कैसे करेंगे, कोन है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, हम क्या करते हैं यहाँ लिख लेते हैं लेट r जो है वो रेडियस है, उसके अलावा h जो है वो हाइट है आपके कोन का, हाइट ऑफ कोन। ठीक है जी, ये मुझे क्या दे रखा हो बेटा dv अपॉन dt कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके अलावा बोला गया कि हाइट जो है हमेशा 1/6 रहना चाहिए रेडियस के, और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है बेटा dh अपॉन dt मुझे पता लगाना है, और उसमें फिर आपने h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पुट कर दी है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम जिसको v मान लेते हैं बेटा क्या होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां देखो बेटा यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी 6 टाइम h, इसको याद रखना। अब ये v कितना बन जाएगा 1/3 पाई r का स्क्वायर मतलब 6h का होल स्क्वायर, साथ में क्या आएगा h, तो v बन जाएगा बेटा 1/3 पाई 6 का स्क्वायर आ गया 36
h का स्क्वायर साथ में आ गया h, ये 12 से कट जाएगा तो v बन जाएगा आपके पास 12 पाई h का क्यूब। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। dv अपॉन dt कितना दे रखा है मुझे, dv अपॉन dt इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ पे डालते हैं वैल्यू बेटा v की। v कितना निकाला हमने, 12 पाई h का क्यूब, और ये भी कितना है 12। अब देखो बेटा 12 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो बचेगा d अपॉन डी टी ऑफ h क्यूब, और यहाँ पे भी कितना आ गया 12। ये 12 मैं यहीं पे कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो h क्यूब का क्या आएगा 3h स्क्वायर, और h का आ गया बेटा dh अपॉन dt, और ये वाला पाई उठा के वहां भेज देता हूँ तो बनेगा 1 अपॉन पाई। अब देखो बेटा dh अपॉन dt, इसका आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 3h स्क्वायर, और साथ में आ गया पाई। और फिर लास्ट में बेटा h की वैल्यू कितनी पुट करनी थी 4, ये आ गया dh अपॉन dt एट h इक्वल्स टू 4, बन जाएगा बेटा 1 अपॉन 3, h कितना है 4, ये 4 का स्क्वायर साथ में पाई, 4 स्क्वायर 16 को 3 से करेंगे तो 48, साथ में पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये वाले क्वेश्चन जो है ये मार्जिनल कास्ट पर बेस्ड है, और आजकल ये वाले क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन ऐसे आपकी बुक में। काम बेटा कुछ नहीं है, मार्जिनल कास्ट का मतलब क्या, आपने इसको डिफरेंशिएट कर देना, जो भी क्वेश्चन दी होगी, अगर x में है तो x से कर दीजिए, t है तो t में कर दो, r है तो r से कर दो, बस इतना ही काम है। और फिर वैल्यू दे रखी होती है उसको वहां पे पुट कर दीजिए। जैसे बेटा इस क्वेश्चन पे अगर चले हम, ये cx मुझे दे रखा है, c ऑफ x कितना है 0.007 x का क्यूब, 0.003 x का स्क्वायर प्लस 15 साथ में x और प्लस 4000। तो मार्जिनल कास्ट मुझे फाइंड करनी है बेटा। तो यहां देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या मतलब होता है इसका, आपने डिफरेंशिएट कर देना है c को, सारा x में है तो विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे 0.007 x क्यूब की क्या आएगी 3x स्क्वायर, माइनस 0.003 x स्क्वायर की आएगी 2x, प्लस 15 x की तो 1 हो जाएगी, और ये कांस्टेंट था इसकी 0 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे देखो बेटा dc अपॉन dx इक्वल्स टू, ये आएगा 0.007, फिर क्या बोला गया बेटा x की वैल्यू 17 डाल देनी है आपने, है ना। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ बेटा एट x इक्वल्स टू 17, ये 3 आ गया और ये 17 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 0.003 साथ में 2, और x की वैल्यू कितनी है 17, प्लस आ गया आपका 15। अब ये बन जाएगा बेटा 0.007 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बनेगा 289, 17 का स्क्वायर, 0.003 मल्टीप्लाई बाय, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया 34 प्लस 15। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करके आपने ऐड करना, और इसका आंसर जो है आई थिंक 20 करके कुछ आता है ना, रुपीज आएगा 20.96 ऐसे करके कुछ आता है, अब उसको चेक कर लेना, और ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी मार्जिनल कास्ट मुझे पता लगानी है। ये दिया है बेटा rx 13x का स्क्वायर प्लस 26x, और यहाँ पे आ गया 15, और फिर x की वैल्यू 7 डाल देनी है। डिफरेंशिएट कर लेते हैं बेटा इसको विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ बनेगा 13, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x प्लस 26, x की वैल्यू 1, और ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया। अब यहां चलेंगे तो dr अपॉन dx जो है बेटा वो क्या बनेगा, 13 to 2 करेंगे 26x और प्लस 26 हो जाएगा। अब वैल्यू डालेंगे dr अपॉन dx, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या डाल देनी है 7, ये बनेगा 26 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 26, 7 to 6 42, कैरी 4 आएगा, 14 4 18, 182 प्लस 26 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 208 रुपी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18। ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है बेटा, लेकिन सॉल्व करके इनका आंसर हम फाइंड करेंगे, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बेटा।
रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में कितना चेंज आएगा, मतलब एरिया जो है इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन यहाँ पे मेंशन है बेटा विद रिस्पेक्ट टू आर करना है, फिर आर की वैल्यू 6 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, मुझे पता है कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है उसे मैं ऐसे डिनोट करूंगा, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर का स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या बन जाएगा बेटा, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या आएगा 2r, तो बनेगा 2 पाई आर। और फिर क्या करना था मुझे, यहाँ पे वैल्यू फिट कर देनी थी आर की 6, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 2 12 पाई, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कास्ट एक ही बात है बेटा, तो इसको क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा बेटा 3 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x प्लस 36 कांस्टेंट है, x की तो 1 हो जाएगी और 5 कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ देखो बेटा dr डिवाइडेड बाय dx, ये बन जाएगा 6x और प्लस 36। अब यहाँ देखो dr डिवाइडेड बाय dx और फिर उन्होंने बोला कि x की वैल्यू कितनी डाल देनी है 15, ये बनेगा 6 और यहाँ पे 15 प्लस 36, ये आ गया 90 प्लस 36, तो बन जाएगा 126 रुपए, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, इसके साथ बेटा ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।